तीन अलग अलग कॉलम में मेरे पास डेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलग अलग, जैसे कि ईयर, मंथ और डे को रखे गए अलग अलग कॉलम। और अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करके मुझे एक सिंगल कॉलम में प्रॉपर डेट को डिस्प्ले करना। इसके अलावा मेरे पास टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेट लिखा हुआ है, जैन से लेके दिसंबर तक का मंथ लिखा हुआ है, मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना। तो आप लोगों के सामने मैं पावर क्वेरी डेट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रो ट्रिक्स रखने जा रहा हूं, जिसमें ये डेट के फॉर्मेट चाहे वो अलग अलग कॉलम में हो या टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। इस अलग अलग कॉलम में रखे गए ईयर, मंथ और डे को ट्रांसफॉर्म करके मुझे डेट में कन्वर्ट करना। यह मैंने आपसे सवाल किया था। तो सबसे पहले अगर मैं पावर क्वेरी की बात करूं तो पावर क्वेरी को सिर्फ और सिर्फ जो डेट का फॉर्मेट समझ में आता है वो आता है ईयर, मंथ और डे के फॉर्म में, रिगार्डलेस ऑफ रीजनल सेटिंग। मतलब आपका जो रीजनल सेटिंग यहां पे है वो कुछ भी हो, चाहे MMDDYY हो या YYDDMM हो, कुछ भी हो, उससे उसको मतलब नहीं है। पावर क्वेरी समझता है ईयर, मंथ और डे का सीक्वेंस। ये आपको याद है, ठीक? इस फॉर्मेट में जो है हमारा पावर क्वेरी मेरे डेट के कंटेंट को समझता है। तो मैं अगर आपको ये डेट दिखाऊं तो यहाँ पे ईयर, मंथ और डे के फॉर्म में मैंने डेटा रख दिया है और अब इसको ट्रांसफॉर्म करके डेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कर्सर यहां रखा और चला जाऊंगा डेटा टैब, और चूंकि ये रेंज है तो मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा, फ्रॉम, टेबल और रेंज। इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करके अब हम कहां पे चले जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर में, और वहां पे इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कोई इसके लिए कोई फीचर्स, कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या जो ये सीधे सीधे इस अलग अलग कॉलम रखे गए डेट को इसमें कन्वर्ट कर दे, प्रॉपर डेट में कन्वर्ट कर दे। लेट मी चेक। ये मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और यहां पे कोई फीचर ऐसा अवेलेबल मुझे दिख नहीं रहा है जो मेरा ये पर्पस फुलफिल कर दे जो मैं करना चाह रहा हूं। साथ के साथ आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। पावर क्वेरी क्या समझेगा, इसको फर्स्ट नंबर पे, मंथ को सेकंड नंबर और डे को थर्ड नंबर कंसीडर करेगा। इन सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, पहले ईयर होना चाहिए, फिर मंथ, फिर डे। ये मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में। और अब एक काम करते हैं, ये ईयर वाला कॉलम, साथ के साथ मंथ वाला कॉलम और साथ के साथ डे वाला कॉलम, ये तीनों कॉलम को आपने कर लिया सेलेक्ट। और सेलेक्ट कर देने के बाद आपके पास अगर यहीं कहीं मर्ज करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर जाके आप मर्ज कॉलम्स कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे राइट क्लिक करके मर्ज कॉलम कर सकते हैं। लेकिन इससे ड्रॉबैक ये होगा कि ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा है ईयर, मंथ और डे, यहीं के यहीं ये मर्ज करके सिंगल कॉलम में ला देगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम्स। और अब करूंगा मैं उसको मर्ज कॉलम्स। तो क्या करेगा, ये यहां पे एक चौथा कॉलम क्रिएट करेगा जहां पे डेटा को मर्ज करके रखेगा। तो अब आपने क्लिक कर दिया मर्ज कॉलम्स, इस पे क्लिक किया और यहां पे मैं ले रहा हूं कोई भी सेपरेटर और इसका नाम रख देता हूं डेट। ठीक है, ये आपने सेपरेटर लगा दिया। यहां तो अभी टेक्स्ट बनने जा रहा है लेकिन हमें तो चाहिए होगा डेट, उसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। ओके बटन पर प्रेस करते ही आपके सामने इस तरीके से आउटपुट आ गया। यहां पे जो अभी डेट दिख रहा है ये डेट एक्चुअल में है नहीं, ये तो टेक्स्ट है। अभी तो आपने जुगाड़ से ये टेक्स्ट बनाया है इस तीनों को मर्ज करके। और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे इस ABC पे क्लिक किया जाएगा, टेक्स्ट है ना, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं डेट में। क्या ये बना डेट? बिल्कुल बना डेट, देख लीजिए। तो आपने ये अलग अलग कॉलम के डेटा को मर्ज करके फिर से डेट बनाने की कोशिश की, कर लिया आपने। उसके अलावा अगर आपके पास मान के चलते हैं डे नहीं हो, ये वाला कॉलम नहीं है, आपके पास सिर्फ ईयर और मंथ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे सिलेक्ट कर लें। अगेन वही काम क्या कर देंगे, ऐड कॉलम जाके मर्ज कॉलम कर देते हैं और यहां पे मान के चलते हैं फिर से सेपरेटर ले लिया, कॉमा, और यहां पे इसका नाम रख देते हैं डेट 1, कुछ भी नाम रख देते हैं। ओके बटन पे प्रेस। और अब जो दिख रहा है डेटा किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है। और इसको मैं कन्वर्ट कर दूं यहां पे डेट में, तो ये फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ उठा लिया, देख लीजिए, हर एक महीने का 1 तारीख उठा लिया ना। तो इस तरीके से इस डेट 1 वाले में क्या किया आपने, इसमें डे को नहीं कंसीडर किया था, यहां नहीं लिया था। तो आप इसको अगर मान के चलते हर एक महीने का मुझे 1 तारीख चाहिए, इस तरीके से निकाल सकता हूं मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर। आगे भाषण में और बहुत ही काम का लग रहा होगा, बहुत बेहतर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, साथ के साथ यही जो अभी आपने फॉर्मेटिंग किया है, डेट को आपने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है अलग अलग कॉलम से, ये आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कस्टम कॉलम, यहां पे आपके पास ऑप्शन होगा कहीं कस्टम कॉलम, याद होगा आप यहां खुद से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कस्टम कॉलम पे गया और यहां पे मैं खुद से कस्टम डेट, इसका नाम रख देता हूं, यह आपने खुद से कस्टमाइज किया है। यहां पे आपको पास करना होगा डेट के लिए हैश, और
स्मॉल में लिखा जाएगा डेट, याद रहे। डेट के लिए हैश पास किया और स्मॉल में लिखेंगे डेट, पैरेंथेसिस स्टार्ट, और यहां पे अब आपको क्या करना है, ईयर, मंथ और डे। तो यहां पे पास कर दिया आपने, इसमें से ईयर ले लिया, यह आ गया, कॉमा लगेगा सेपरेटर, फिर मंथ, कॉमा, फिर डे। पावर क्वेरी को इसी सीक्वेंस से डेटा चाहिए होगा, याद रहे, ठीक। ब्रैकेट बंद, और यहां पे ओके बटन प्रेस करने के साथ साथ आपको कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब आप ओके बटन प्रेस करके देखेंगे तो ये कस्टम कॉलम क्रिएट करेगा डेट का, जिसमें आपको डेट उसी अंदाज में दिख रहा होगा, क्या दिख जाएगा, जैसे आपने अभी अभी मर्ज मेथड के थ्रू यूज किया। ये देख लीजिए, ये कस्टम डेट आपने फॉर्मूला पास करके यूज किया है। साथ के साथ जैसे ये किया था फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे फिर से कस्टम कॉलम में जाऊंगा और यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, कस्टम डेट 1 कर दिया इसका नाम, और यहां पे अगेन पास कर सकता हूं हैश डेट, ऐसे। इसमें क्या ले लिया, ईयर, कॉमा, मंथ, कॉमा, इससे पहले डे लिया था ना, यहां पे डे लेने के बजाय वहां 1 पास कर दीजिए, अभी तो कर लेगा हर एक का फर्स्ट डे इस तरीके से। और यहां पे आपने डे वाला जो पैरामीटर है वो पास नहीं किया, आपने 1 पास कर दिया, ओके बटन प्रेस। एक और कस्टम डेट आपको क्रिएट करके दिया, जिसमें उसी अंदाज में डेटा को रखा है जैसा आपका डेट ये है। देख रहे हैं, दो मेथड आपके सामने रखा गया, एक कस्टम मेथड और एक मर्ज मेथड। अब हम क्या करते हैं, होम टैब में जाते हैं, क्लोज एंड लोड पे जाते हैं, और क्लोज एंड लोड करके अपने डेटा को यहां पे लोड करा लेते हैं। यहां पे आपके सामने वो डेटा सेट दिख जाएगा, क्या, फॉर्मेट होने के बाद वाला। ये रहा आपके सामने डेटा सेट, जिसमें आपका फॉर्मेटेड डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा रखा हुआ है। साथ के साथ अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, इस तरीके से लिख दिया, और अब मैंने इसको इस तरीके से, और अब मुझे ये जानना हो ये मंथ नंबर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरीके से अगर मुझे कुछ जानना हो तो मैं क्या करूंगा, मान के चलते हैं ये है मेरा मंथ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पावर क्वेरी को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है, क्योंकि ये तो टेक्स्ट को तो कुछ समझेगा नहीं, तो थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करना है, थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है। यहां पे आपको डेटा टाइप में जाना है, ध्यान से देखिए, और फ्रॉम टेबल और रेंज इस पे क्लिक करते हुए इसको माय टेबल हैज हेडर, ऑफ कोर्स मेरे टेबल में हेडर है, ओके बटन प्रेस करते हैं, फिर से ये पावर क्वेरी एडिटर आपको ओपन करके देगा, जिसमें ये टेक्स्ट इस तरीके से रखा हुआ है, और इसको मुझे डेट में कन्वर्ट करना है, या मुझे इसको मंथ नंबर मुझे इसमें से चाहिए होगा। अगर ऐसी मेरी कोई रिक्वायरमेंट होगा तो यहां पे तो अभी कुछ ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं, यहां पे ट्रांसफॉर्म में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहां पे ट्रांसफॉर्म में ढूंढ सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसमें थोड़े से अपने तरफ से कुछ ऑल्ट्रेशन कर दूं, जैसे कि फॉर्मेट में मैं जाऊं और मैं एक ऑल्ट्रेशन कर रहा हूं, इसमें मैं कुछ खुद ब खुद ऐड कर दे रहा हूं, प्रीफिक्स, ऐड प्रीफिक्स पे गया, यहां पे आप प्रीफिक्स इसके साथ आप ऐड कर दीजिए कुछ, जैसे कि कोई वैल्यू आपने ऐड कर दी, ऐसे ऐड कर दिया, ओके बटन पे प्रेस करके देखिए, तो ये सबके आगे क्या लगा दिया, 1 जैन, 1 5, 1 मार्च लगा दिया ना, ठीक। और अब क्या करना है, ये तो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको डेट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ये आपका काम हो चुका है, देख लीजिए, ये आ गया इस तरीके से, इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया, और इस डेट में कन्वर्ट कर देने के बाद अगर इसमें से सिर्फ आपको मंथ नंबर ही चाहिए, मंथ का नाम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये तो अब आपका बन चुका है ना सर डेट। और अब आप चले जाए कहां पे, ये रहा डेट, ठीक। और डेट में से आपको क्या चाहिए, सिर्फ मंथ, यहां पे मंथ पे क्लिक करके देख लीजिए, आ तो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देख लीजिए आपके सामने। इसमें से आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, चाहे आपको मंथ चाहिए, उसका दिन चाहिए, डे चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट होगा अब आप अपने आप एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। ये छोटा सा प्रो ट्रिक आप लोगों के सामने मैंने रखने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत काम का लगा होगा आपको, और इसको बहुत बेहतर तरीके से आप कहीं भी जरूरत पड़े तो उस पावर क्वेरी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके भी मैं इससे बेनिफिट उठा सकता हूं। ये मैंने आप लोगों के सामने इस डेट ट्रांसफॉर्मेशन के प्रो ट्रिक को रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लाइफ में ये वैल्यू जरूर ऐड करेगा। कुछ ना कुछ मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ बेहतर और वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोगों के लाइफ में मैं ऐड कर सकूं, और आपकी भी कोशिश यही रहती है, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों से सिर्फ एक बात की गुजारिश की, अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखिए, और अगर हम ऐसा कर पाए तो सफलता का मिलना लगभग नहीं, तय ही है। हमें तो बस अपने स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ानी है, बस इतना सा काम। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।